भक्तों की गाथा गाते हुए, भक्तों के जीवन लीला पर बात करते हुए हम खुद भक्ति भावना से ऐसे भर जाते हैं जैसे हमें लगता है कि हम खुद भी उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही बाल उम्र वाले भक्त संत की जीवन गाथा पर विचार कर रहे हैं कि जिन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में कृष्ण भगवान की भक्ति में, राधा जी की भक्ति में वो अवस्था प्राप्त करी जो बिरले ही दुर्लभ योगी पुरुष साधु सन्यासी प्राप्त करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं भक्त दादर रहमान की। जैसा कि नाम से ही लगता है भक्त दादर रहमान, तो भगत शब्द तो हिंदू संस्कृति का है, भारतीय संस्कृति का है, लेकिन दादर रहमान है ये लगता है कोई ना कोई मुस्लिम भाई ही है। लेकिन ये मुस्लिम भाई जो था, ये बच्चा था, ये वृंदावन क्षेत्र में कहीं रहा करता था। ब्रज क्षेत्र में, वृंदावन में ही था इनका घर कहीं पे, और टाइम भी लगभग 1900 या 1950 के बीच का ही रहा होगा संभवतः। तो ये मुस्लिम परिवार का बच्चा था, उम्र लगभग 15 साल थी, और ये रोज अपने घर से मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे, मतलब पढ़ने के लिए जाया करते थे। जब ये पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में जाया करते थे तो रास्ते में एक कृष्ण भगवान का मंदिर था, राधा कृष्ण जी का मंदिर था। जब वो उधर से गुजरते तो उनकी नज़र राधा कृष्ण जी की मूर्ति पर मंदिर के अंदर चली जाया करती थी। ऐसे ही रोज रोज वहीं से जाना आना गुजरना, दोनों टाइम 2 बार मंदिर के दर्शन होने, भगवान के, राधा जी के, कृष्ण जी के दर्शन होने, वहीं से गुजरना। अब उन दर्शनों को देख के धीरे धीरे उनके मन के अंदर राधा कृष्ण जी की भक्ति प्रकट होने लग गई। अब यहाँ विचार करने की बात है, किसी गुरु ने उनको समझाया नहीं, किसी कथा में वो बैठे नहीं, किसी की कोई बात इस समय सुनी नहीं। उनका घर, उनका धर्म, उनकी संस्कृति सब कुछ एकदम अलग, कोई जान पहचान थी ही नहीं। और तो और मुसलमान भाइयों में तो भूत परस्ती को हराम भी माना जाता है। हराम का मतलब भी गुनाह, पाप माना जाता है। किसी मूर्ति की पूजा करना या उसको देखना भी पाप तुल्य ही है, गुनाह है। लेकिन भक्त दादर रहमान को सिर्फ राधा कृष्ण जी के मूर्ति के दर्शन से ही उनके अंदर से भक्ति प्रकट होने लग गई थी। अब धीरे धीरे उनकी भक्ति इस तरह प्रकट होने लगी कि पहले तो वो चलते चलते ही नज़रों से देख लिया करते थे कि नज़रें मिली तो नज़ारे ही बदल गए। अब जैसे कि एक फिल्मी गाना था, नज़र नज़र में हो रही है बात प्यार की। तो जो दादर रहमान जी थे और कृष्ण भगवान राधा जी की मूर्ति थी, उनकी नज़रों में ही प्यार की बात हो गई, नज़रों नज़रों में ही प्यार हो गया। यहाँ न कोई गुरुजी आए और न कोई शास्त्र बीच में आया है और न कोई संस्कृति का तालमेल था, क्योंकि दादर रहमान जी खुद मुस्लिम परिवार से थे और वो मदरसे में पढ़ने जाया करते थे। फिर धीरे धीरे वो भक्ति ऐसी बढ़ी कि वहाँ खड़े होकर उनको देखने लग गई। वो ऐसी दीवानगी, ऐसी आशिकी छाई भक्त बालक दादर रहमान पर, उस किशोर अवस्था के युवक पर, कि वो वहाँ खड़े होने लग गई। आते समय भी कुछ मिनट खड़े हो जाते, जाते समय भी कुछ मिनट खड़े हो जाते और वो मंदिर को देखने लगते। फिर उनके जो सहपाठी थे, मित्र लोग थे, दोस्त थे, वो उनको पकड़ पकड़ कर ले जाते, भाई ये खड़े मत हो, चलो आगे चलते हैं, इधर मदरसे में चलते हैं, इधर वापिस घर में चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये भक्ति का बुखार उनके ऊपर
चढ़ता गया और बढ़ता गया। फिर बाद में तो वो घंटों घंटों के लिए खड़े होने लग गए उस मंदिर के सामने। जब वो घंटों घंटों खड़े होने लगे तो जब वो घर में होते या मदरसे में होते तो भी उनके अंदर जो भक्ति भावना के सात्विक भाव होते हैं वो उनके शरीर में प्रकट होने लग गए। तो पहले तो मदरसों वालों ने समझाया कि तुम बूत प्रस्ती मत करो, वो हिंदुओं का मार्ग है, तुम्हारा नहीं है, तुम वहां मत खड़े हुआ करो। मदरसों में भी उनके जो टीचर थे, मौलवी साहब थे, उन्होंने उनको समझाया, घर वालों ने समझाया, उनकी मार पिटाई भी करी, पर वो नहीं माने। क्योंकि जो पागल प्रेमी दीवाने होते हैं जिनमें वो इश्क का बुखार चढ़ जाता है, वो कहाँ मानने वाले हैं। जो संसार के प्रेमी होते हैं वो ही अपने इश्क के बुखार से बाज नहीं आते हैं। भलाई संसार के आशिकों का इश्क तो उनकी प्रेमी प्रेमिका मिल जाने के बाद कुछ समय बाद उतर जाता है, लेकिन जो भक्ति की आशिकी है, भक्ति का इश्क है, उसमें तो प्रेमी मिलता है तो वो बुखार और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा चढ़ता है। क्योंकि संसार के जो प्रेमी होते हैं उनमें तो इश्क होता है, जब तक दूरी बनी रहती है तब तक इश्क बना रहता है, लेकिन जैसे ही ये गंदा शरीर एक दूसरे के सामने आता है तो धीरे धीरे इसकी असलियत पता लग जाती है और इसकी गंदगी का, इसके स्वभाव का, इसकी आदत का, इसकी बोरियत का, इसकी ऊंघ का पता लगते ही धीरे धीरे इससे विरक्ति होने लग जाती है और लोगों का प्रेम इश्क ढीला पड़ जाता है। और कई बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जो प्रेमी लोग एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार थे वे ही एक दूसरे के छोड़ने के लिए, तलाक देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस विषय में थोड़ी सी मैं बात को पीछे कर रहा हूं कि बादशाह नादिर शाह, इतिहास के लोग जानते हैं कि एक बादशाह हुआ नादिर शाह, तो उसको किसी स्त्री से प्रेम हो गया। कोई स्त्री उनको सुंदर लगने लग गई तो नादिर शाह ने उस स्त्री को प्रस्ताव कर दिया कि आ जाओ, तुम हमारी महलों की रानी बन जाओ, हमारे जो रनिवास है, या उर्दू भाषा में क्या बोलते उसको, तुम वहां रानियों के बीच हरम में रहा करो। लेकिन उस स्त्री ने कहा कि मैं पहले से ही किसी प्रेमी से प्रेम करती हूं, मेरा प्रेमी पहले से ही है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। तो बादशाह नादिर शाह ने कहा तुम इसको छोड़ दो, ये बादशाह का हुक्म है, तुम एक बादशाह की पसंद बन चुकी हो इसलिए उस प्रेमी को छोड़ दो। लेकिन वो स्त्री भी अपने इश्क को सच्चा साबित करना चाहती थी। उस समय उसके अंदर इश्क की भावना थी। उसने कहा मैं नहीं छोड़ सकती। उन्होंने बहुत डराया धमकाया, लेकिन वो दोनों नहीं माने। अब बादशाह नादिर शाह तो ताकतवर था, शक्तिशाली था, उसके पास फौज थी, सैनिक थे। उन प्रेमियों के पास ऐसा कुछ था नहीं कि उसका सामना किया जाए, तो वो लोग अपने इश्क से बाज नहीं आए, मानने नहीं। फिर एक दिन नादिर शाह को गुस्सा आ गया और दोनों को पकड़कर बुलवा लिया। बोले तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तो नादिर शाह के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि इनको मारो मत, क्योंकि उनके भीतर जो मंत्री होते हैं उनके अंदर दिमाग तो होता ही है। तो उन्होंने सोचा कि कोई बुद्धिमान मंत्री या वजीर रहा होगा, उसने सोचा होगा कि इनकी जान भी नहीं जाएगी और इनका प्रेम भी तुड़वा देते हैं। तो उन्होंने नादिर शाह को सलाह दी कि हम आपको ऐसी सलाह देते हैं कि इनका प्रेम भी टूट जाएगा और इनको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके कहने से इनका प्रेम नहीं टूटा, लेकिन हम आपको ऐसा करवाएंगे कि इनका प्रेम टूट जाएगा, छूट जाएगा। तो नादिर शाह ने कहा बताओ, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो उस वजीर ने कहा इन दोनों को, वैसे काम तो तीनों का ही था पर बादशाह को कौन पकड़े। तो वजीर ने कहा इन दोनों को पकड़ के और इन दोनों के शरीर को एक दूसरे से चिपटा कर बांध दो। ऐसा ही किया गया। उन दोनों प्रेमी प्रेमिका के शरीर को पकड़कर एक दूसरे में गलबैया बांधकर बांथ भरकर गलबैया मिलाकर दोनों को रस्सी से बांध दिया गया। और बांधा क्या, उनको 3 दिन तक ही वहीं खड़ा खड़ा रखा गया बांध के। अब 3 दिन तक किसी को बांध के खड़ा रखा जाए तो उसका खाना पीना छूट जाए, उसके नीचे के कर्म छूट जाए। और जब 2 शरीर लगातार से एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, बांधे रहेंगे, चिपटे रहेंगे, तो उनमें बदबू भी आएगी, पसीना भी आएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर क्या है, एक गंदगी का ढेर है। ये दूर दूर से सुंदर दिखता है, ये इंस्टाग्राम की रील पर ही चमकदार दिखता है, वहीं इसमें जन्नत की हूरें, स्वर्ग की अप्सराएं, परियां दिखाई देती हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना शरीर की, तब पता लग जाता है। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे कि ये शरीर तो मल मूत्र की फैक्ट्री है, इसके सिवा क्या है शरीर में। लेकिन इसी शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परम सुख की प्राप्ति हो जाती है, परम पवित्रता में प्रवेश हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा उपयोग भी है। तो जब उन्होंने 3 दिन तक बांधा रखा, भूखा प्यासा रखा, गंदगी एक दूसरे को महसूस होने लगी, तब उन दोनों को ही एक दूसरे से नफरत हो गई। जब 3 दिन बाद उनको खोल दिया गया तो उन दोनों ने ही एक दूसरे पे आरोप लगाया कि तुम्हारी वजह से हमने 3 दिन तक इतना बड़ा दुख ग्रहण किया, इतना बड़े दुख में डूब गए थे, इसके जिम्मेदार तुम हो। उन दोनों ने ही एक दूसरे को दोषी ठहराया। तो जो उनके इश्क का बुखार था वो उतर गया। लेकिन उनके इश्क का बुखार तो उतर गया, और लेकिन इधर भक्त दादर रहमान जी के इश्क का बुखार तो बढ़ता गया, चढ़ता गया। जब ज्यादा बढ़ता गया, चढ़ता गया, तो घर में उनके साथ ज्यादा मारपीट होने लगी। बाप ने सोचा कि ये बिगड़ेल हो गया है, खराब हो गया है, मानता नहीं है। मौलवी भाइयों ने समझाया कि ये तो काफिर हो गया है, ये तो भूत प्रस्ती करने लग गया है, इस काफिर को लाइन में लाओ। उसकी माँ ने कहा इसको कोई छाया वाया आ गई है, भूत प्रेत लग गया है, किसी सियाने सेवड़े को दिखाओ, कोई झाड़ फूंक करवाओ। तो सबने अपने अपने मन में जो कुछ था, उनके पास करने लायक जो कुछ था, सबने किया, पूरी कोशिश कर ली, पर उस दीवाने की दीवानगी कभी कम नहीं हो पाई। भले ही उम्र उसकी 15-16 के बीच में थी, लेकिन उसका जज्बा, उसकी भावना इतने प्रगाढ़ थे कि इस संसार में उसको बांधने लायक कुछ था ही नहीं। न कोई पीड़ा उसको रोक सकी, न कोई दुख उसको टोक सका, न कोई दर्द उसका मार्ग रोक सका। शरीर की पीड़ा, शरीर का दर्द उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सके, और वो भगवान की लीलाओं में ही रहने लग गया। बार बार मंदिर के सामने जाकर खड़ा होने लगा, और लोग उसको, घर वाले, पड़ोस वाले, मित्र लोग, दोस्त लोग उसको पकड़ पकड़ के लाते। जब वो घर में ही रहने लगा, घर में ही पागल की तरह रहने लग गया, न डॉक्टर इलाज कर पाए, न कोई हकीम इलाज कर पाए, न कोई झाड़ फूंक वाले सियाने इलाज कर पाए, किसी से उसका इलाज नहीं हुआ। और घर वाले उसको रोज रोज मारते पीटते, तो वो मार पीट से परेशान हो गया। अब शरीर की भी सीमाएं होती हैं सहन करने की, आदमी कब तक सहन करे। और एक दिन वो घर छोड़ के भाग गया, भागना ही था। एक शरीर की सहन करने की सीमा कहाँ तक हो, और वो भाग गया। जब वो भाग गया तो घर वालों ने उसको खूब ढूंढने की कोशिश की, पुलिस में रिपोर्ट कराई, लोगों से पूछताछ करी, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं मिला। वो तो घर वालों को नहीं मिला,
लेकिन कुछ दिन बाद एक बंगाली ब्राह्मण जो वृंदावन में घूमने आए थे, वो कहीं यमुना किनारे से घूम रहे थे, यमुना किनारे के पास। वहां उन्होंने देखा कि एक किशोर युवक ध्यान साधना में लीन, जैसे खुद सुखदेव मुनि ही बैठे हुए हों, ऐसा उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने जिज्ञासावश उनके पास जाके पूछा, भाई तुम कौन हो, क्या हो, यहाँ क्या देख रहे हो, क्यों बैठे हो? वैसे उनका वेशभूषा तो साधु संतों की थी नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार के लड़के थे, उम्र भी अभी कम ही थी, तो ऐसा तो लगता नहीं था कि कोई साधु वेश है। तो उन्होंने पूछा, बातचीत की, तो उन्होंने कहा, मैं तो राधा कुंड में जाता हूँ, वहीं सखियां मिलती हैं, वहीं बातचीत होती है। तुम कभी राधा कुंड गए हो? तो उस बंगाली ब्राह्मण ने कहा, हाँ मैं राधा कुंड गया हूं। तो जो बंगाली ब्राह्मण थे, उनका उद्देश्य था, उनका जो लक्ष्य था, इशारा था, वो जो वृंदावन में राधा कुंड है जिसमें सभी लोग जाते हैं, सभी भक्त जहां जाते हैं, उसकी ओर था। वो उसके लिए कह रहे थे कि हाँ मैं वहां गया हुआ हूं। तो दादर रहमान जी ने कहा, अरे तुम वहां कैसे जा सकते हो? वहां तो राधा जी की आज्ञा के बिना, उन सखियों की, राधा जी की सखियों के बिना प्रवेश तो होता ही नहीं है, तुम वहां कैसे जा सकती हो? तभी वहां एक नीले वस्त्रों वाली एक स्त्री आती है और वो उनके लिए भोजन लेके आती है और बोलती है, लो प्यारे भोजन कर लो, लाडली जी ने आपके लिए ये भोजन भेजा है। तुम कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, नहीं खाओगे, नहीं पियोगे तो ये शरीर कैसे चलेगा? अगर ये शरीर नहीं चलेगा तो अभी तो तुम्हें शरीर का उपयोग करना है, अपनी ध्यान साधना में और गहराई को छूना है, तो कुछ खा लो। लेकिन वो कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। तो वो जो स्त्री थी नीले कपड़ों वाली, उन्होंने जबरदस्ती उनको खिलाने की कोशिश की। फिर वो कुछ थोड़ा बहुत खाया और फिर उन्होंने वो थाली पीछे कर दी। फिर वो बोली, तुम यहाँ मत रुको, चलो मेरे साथ चलो, अभी तुम्हें लाडली जी ने बुलाया है। फिर वो दोनों साथ साथ चलते रहे और उस ब्राह्मण व्यक्ति को दिखाई दिए कि ये दोनों आगे की ओर जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ देखा कि वो कुछ दूर चल के रास्ते से जो दोनों ही गायब हो गए, अदृश्य हो गए, डिसअपियर हो गए। मतलब उनका दिखाई देना अचानक से नहीं रहा। रास्ता साफ था, दिन था, धूप खिली हुई थी, एकदम उनकी आंखें साफ साफ देख रही थी कि दोनों ही अकस्मात गायब हो गए हैं। नॉर्मल रूप से आंखों को धोखा नहीं हो सकता, रास्ता बहुत दूरी पे नहीं था, जहां से वो गायब हुए वो स्थान बहुत दूर नहीं था, लेकिन दोनों उनके देखते हुए गायब हो गए। फिर वो व्यक्ति जब लोगों के बीच आए तो उन्होंने किसी से चर्चा करी। तब लोगों को पता लगा कि जो मुस्लिम भाई साहब है, उनका लड़का है, वो भाग गया था, वो ही है। फिर उनका दादर रहमान जी के अब्बू साहब जो थे, पिताजी थे, उनका उन ब्राह्मण से मिलना भी हुआ और वो उनको खोजने के लिए उस जगह, उस क्षेत्र में गए। लेकिन उसके बाद भक्त दादर रहमान जी कभी भी मिले नहीं, दिखाई नहीं दिए और वो हमेशा के लिए राधा जी की लीलाओं में प्रवेश कर गए। इसी विषय में संत दादू जी, संत कबीर जी, गुरु नानक जी ने भी अपनी वैराग्य और त्याग के संबंध में कुछ दोहे हैं, जो कहे हैं। गरीबदास जी क्या कहते हैं, हम तो दीवाने साहिब के, कोई कहो बोरा रे, आत्म तत्व विचारिया, तज दिया लोक और वेरा रे। संत दादू जी क्या कहते हैं, दादू ये मन राम का भया दीवाना होए, सुध बुध सब बिसर गई, दूजा नहीं कोय।
कबीर साहब क्या कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन को दुनिया से यारी क्या। गुरु नानक जी क्या कहते हैं, भया दीवाना साहू का, नानकू बहु राणा, हऊ हरि बिनु और न जाना। गुरु नानक क्या कहते हैं, नानक प्रभु के लिए दीवाना और बावड़ा हो गया, अब कुछ और उनको दिखाई नहीं देता है। गुरु नानक का एक और भी है, वो कहते हैं, रे मन ऐसो करी सन्यासा, बन के सदन सबे करी जान हूं। कि हमने तो ऐसा संसार प्राप्त कर लिया, ऐसा जोग प्राप्त कर लिया, अपने मन को ही सन्यासी बना लिया कि वो जहां भी रहता है उसको सन्यास महसूस होता है। तो कुछ संत महापुरुष होते हैं जो संसार में रहते हुए भी सन्यास में स्थित हो जाते हैं, लेकिन कुछ संत महापुरुष होते हैं जो संसार से अदृश्य होकर उस अवस्था में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। उन दोनों ही तरह के महापुरुषों को ही प्रणाम है, दंडवत है, नमन है।